एक लेडी है जिसको एक पोल की क्या करनी है, रिपेयरिंग करनी है। खंबा जो खंबे का जो पोल का इलेक्ट्रिक पोल जो है उसकी रिपेयरिंग करनी है। उस इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। फिर लिखा हुआ है पोल के फिट से, पोल के फिट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कुछ दूरी पर, वो दूरी हमें आइडिया नहीं, हम एक सीढ़ी रखते हैं, सीढ़ी हमेशा कैसा की जाती है, ऐसे ही हम एक सीढ़ी रखें और वो सीढ़ी भी क्या होगी, जो आपका पोल है उसके सबसे टॉप पे नहीं जाएगी, उस टॉप से भी 1.3 मीटर नीचे, क्योंकि वहीं पर वो खड़ी रहेगी, क्या करेगी, उस पोल की जो रिपेयरिंग करनी वो कर, मतलब ये तो है यहां से लगाकर यहां तक 5, लेकिन जब यहां से बात करेंगे, यहां से जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, तो वो होगा सिर्फ 3.7 मीटर, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि जो खंबा हम लोग रखेंगे, जो सीढ़ी हम लोग रखेंगे, वो 1.3 मीटर नीचे उस पोल से वो रहेगी। क्लियर, ये चीज हमको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन, ये आपकी, तो एक तो आपको ये निकालना, आपका जो सीढ़ी है, जो लेडर है, उस लेडर की आपको लंबाई निकालनी है, और इनका जो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है यहां से, और वो भी कितना डिग्री। तो पहले हमें क्या करना है, लेडर की लंबाई, और उसके बाद लिखा हुआ है कि लेडर के फुट से पोल के फीट के बीच की क्या है डिस्टेंस, वो क्या है, आप वो भी निकालो, वो क्या कहलाएगा आपका। क्लियर, ये सब चीजें क्वेश्चन में मेंशन की, क्लियर। और अब इसको मान लेंगे ए, बी और सी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं डी। अब देखो यहां पर आपको, अब जब एंगल के सामने जो आपकी साइड होती है उसको हम बोलते हैं टी, दैट इज परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, लेडर की हाइट निकालनी, लेडर की हाइट और परपेंडिकुलर आपको बी बने, तो कौन सा वाला लगेगा इसमें, साइन कोस टेन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, तो सबसे पहले आएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी, और आपका हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी, बेस बेस उसमें लिखता है साइन अभी ये निकालो, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 ए बी हमारे पास है 3.7, 5 - 1.3 अपॉन ए सी हमारे पास नहीं, जिसको हम क्या मान रहे हैं, क्लियर। मल्टीप्लाई करके क्या लगाया, x √3 इज इक्वल टू 3.7 × 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा ये 7.4 अपॉन √, और √3 की वैल्यू शायद दे रखी, देखो देखिए √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.7 put the value of √3, next one 7.4 upon sorry 1.73, तो आंसर आ रहा है 2.14। 1060 की वैल्यू क्या है, सॉरी
साइन 60 की वैल्यू 4.28 मीटर। ठीक है, क्लियर। दूसरा ये तो क्लियर। अब सेकंड आपको ये भी निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस भी दे रखा है, कौन सा लग जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 परपेंडिकुलर आपका है ए बी और बेस है आपका बी। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। tan 60 की वैल्यू कंफर्म। BC 3.7, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 3.7 अपॉन √3। 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू है 1.73, तो देगा 2.14 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आया सब में, कोई दिक्कत तो नहीं। 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहेगा, ध्यान से सुनना। लो, a circuit artist is climbing a 30 meter long rock which is tightly stretched tight from the top of the vertical pole to the ground. This is your vertical pole of the ground. यहां से एक पोल बंधा हुआ है जो कितना मीटर लंबा है आपका? 20 मीटर। Find the height of the pole, मतलब we have to find out the height of the pole, that is this one. ये हमें निकालना है। If the angle made by the rope with the ground level, angle made by the ground rope ये यहां से ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं आप? एंगल बना रहे हैं। $30 ठीक है, क्लियर। ये सब दे रहे हैं, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका जिसके सामने के लिए ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनियस है आपका ए। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ए बी हमारे पास नहीं है लेकिन ए सी हमारे पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अपन, 20 into 1 और 2 into x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 into 1 अपॉन कैंसल। x इक्वल टू कितना आएगा आपका? आपके पोल की जो हाइट है, पोल हाइट कितनी दे रखी है आपको? आंसर क्या देगा क्वेश्चन में? आंसर क्या दे रखे? ये तो पूछा और क्या पूछा?